पैसा है आणि कहाँ से लेके आ रहा कहाँ पे जा रहा सामने पहले क्या बोला तू पहले क्या बोला मेरे को आणि वो तो चेकिंग को लेके गए तेरी बहन को भी तेरे को भी बस त्याला घेऊन जा. मोबाईल दे तेरी माँ तेरा मोबाईल पुलिस स्टेशन देंगे आप मोबाईल निकाल। इस देश का नफरती गिरोह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आम हिंदू और आम मुसलमान को ये पता चले कि नफरत के नाम पर हिंसा करने का नतीजा क्या होता है। वो चाहते हैं कि आम हिंदू और आम मुसलमान उनके लिए बलि का बकरा यूं ही बनता रहे, कभी गौ माता के नाम पर, कभी जिहाद के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, इन चीज़ों के ऊपर आम हिंदुओं को भड़काया जाए, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कराई जाए और उनकी राजनीतिक रोटियां हमेशा यूं ही सिकते रहे, कुर्सी बचती रहे, मुसलमान मरते रहे, हिंदू जेल में सड़ता रहे। मुझे बता दीजिए, अगर 4 संघ के लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के ऊपर, तो इस खबर का आपके कानों और आंखों तक पहुंचना इस देश की नेशनल मीडिया का दायित्व बनता था या नहीं बनता था। खबर केरला की है। इसी बृहस्पतिवार को 4 संघियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन खबर कहीं आपको देखने को मिली? कोई सचेत करते हुए आपको देखने को मिला? नहीं। इसलिए मैं इनको नफरती गिरोह का नाम देता हूं, जिसमें इस देश के हिंदूवादी संगठन, गोदी मीडिया, भाजपा, इनकी आईटी सेल सब शामिल है, ताकि नफरत ज़ोर शोर से फैले और नफरत में जो बलि चढ़ें उनमें कोई विलंब ना हो, उनमें कोई कमी ना हो, यूं ही लोग मिलते रहें। और संगठन, ऐसे संगठन जिसके नाम पर पुलिस प्रशासन को भी ये दिखाया जाता है कि हम इस संगठन से हैं, हमें पुलिस भी हाथ नहीं लगाएगी, सरकार ही हमारी है, क्या कर लोगे? आज उन लोगों को ध्यान दे देना चाहिए कि 4 संघियों को केरल की एक स्थानीय न्यायालय ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। क्या कसूर था भाई? इन्होंने मंदिर रोड से एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। 4 लोगों ने घात लगाकर हमला किया, 2 ने हाथ पकड़े, दो ने उनके ऊपर हमला किया, मौत के घाट उतार दिया। मुस्लिम समुदाय के इस व्यक्ति का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। सीए मोहम्मद कुन्नी 56 वर्षीय थे। इनकी हत्या इनके बेटे जो पीछे पीछे चल रहे थे उनकी आंखों के सामने ही कर दी गई। और ये इनकी द्वारा की गई हत्या का जो कसूर था, ये जो आरोप था, ये अपराध में सिद्ध हो चुका है। ये जेल में सड़ने के लिए इनको जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया है। आरोपी जो बनाए गए थे, जो अब अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, ये संघी कौन है, इनके नाम बताना चाहूँगा मैं आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। 56 वर्षीय तो सीए मोहम्मद साहब जो आरोपी, जो पीड़ित थे, जिनकी मृत्यु होगी, वो मैंने आपको बता दिया। 37 वर्षीय संतोष नाइक पहला संघी, दूसरा संघी 41 वर्षीय शिव प्रसाद, तीसरा संघी 36 वर्षीय अजीत कुमार, 40 वर्षीय किशोर कुमार चौथा संघी। क्या उम्र है? छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे और अब ये जेल की काल कोठड़ी में सड़ेंगे। इनको अकड़ थी, इनको घमंड था उस समय पर कि भाजपाई और संघी और ये तथाकथित हिंदू संगठन वाले लोग तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। शुरुआत के कई सालों में भाजपा के नेताओं ने इनकी मदद की, पैरवाई की, केस लड़ा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 सब ये मानने लगे कि गलत किया है तो भुगतोगे, कानून का डंडा तो चलेगा। और इनको आज उम्र कैद की सज़ा हो गई है और कोई इनके पास भी फटकने वाला नहीं है। जिनके नाम पर राजनीति करने थे वो राज्यपाल बन गए, वो बड़े बड़े नेता बन गए, कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन इनको आज कोई नहीं पूछने वाला है। ये चिल्लाते रहें, चीखते रहें कि हमने धर्म के लिए किया, हमने मुसलमानों को टाइट किया है, इसलिए सारे हिंदू समुदाय के लोगों इकट्ठा होकर हमारा सम्मान करो। कोई सम्मान नहीं करेगा, गलत को गलत ही कहा जाएगा, आज नहीं तो कल। याद कर लीजिए पिंकी भैया को, याद कर लीजिए दक्ष चौधरी को। इनका क्या हाल होगा जो मोनू मानेसर का हुआ और इन 4 संघी का हुआ। वहीं लठ लेकर पहुंच गए थे ना गाजियाबाद में और दिल्ली में, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, भगाओ इनको, माँ बहन की गाली दी और लठों से तोड़ा। उनमें से एक मुसलमान की मृत्यु हो जाती तो क्या होता? जिंदगी भर सड़ते, कोई बचाने इनको आता? दक्ष चौधरी तो रो रो कर कह रहा था कि कोई दक्ष चौधरी मत बनना। क्यों? एक FIR से ही आंखें खुल गई। जब कानून अपनी कार्रवाई करता है, जब कोर्ट का डंडा आता है, तो सरकार चाहे किसी की भी हो, जेल में सड़ना पड़ेगा।
न्यायपालिका के आगे सबूत चलते हैं। समय लग सकता है लेकिन जेल में तो ज़रूर जाओगे, अपराध तो ज़रूर सिद्ध होगा। शुरुआत में ढसोकलेबाजी की जा सकती है, पंचायतें आपके साथ होंगी, हिंदू संगठन वाले कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन समय रहते सब आपको भूल जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। आर्थिक नुकसान, समय का नुकसान और फिर जेल की काल कोठरी सहने और आपके बच्चे यहीं भटकते रहेंगे। यही होता है आम हिंदुओं को, आम मुसलमानों को जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। किसी गोदी मीडिया ने ये खबर आपको बताई? चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, तिहाड़ी चौधरी, अमन समन चोपड़ा, डुल्लू कुल्लू, किसी ने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की कि नफरत का अंजाम ये होता है, जेल में सड़ना होता ही है? कोई आपको नहीं बताएगा। क्यों? बता देंगे तो फिर नए नए नफरत के बाज़ार में जो बकरा बनने के लिए यूज होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे। और देखिए विचित्र बात, आपको समझना है तो सिर्फ दिल्ली दंगों से समझ लीजिए। कपिल मिश्रा को जानते हैं, दिल्ली दंगों में क्या भूमिका थी आप भी जानते हैं। वहीं कपिल मिश्रा आज बड़े पद पर भाजपा में बैठा हुआ है। और जिस जगह पर दक्ष चौधरी ने मुस्लिम समुदाय के दिल्ली में व्यक्तियों को लठ मारकर भगाया था, उसी जगह पर पोस्टर लगा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं, तुम बांग्लादेश से बचकर भारत में तो आ जाओगे, भारत से कहाँ जाओगे। याद रखना, ये मोदी को हटाना चाहते हैं। उसी जगह पर पोस्टर लगाने का मतलब और आसपास के आम हिंदू, इस देश के हिंदू भड़कें और सड़क के ऊपर आए और मुसलमानों से बदला लें। और ये दूर खड़े खड़े देखते रहें कि पोस्टर एक लगा है, 2-4 और लगा दूं, वहाँ से भी हिंदू समुदाय के लोग उठकर सड़क पर आ जाएंगे। प्रीत सिरोही नाम का व्यक्ति कह रहा है जो दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहता है, उसके नाम पर 50,000 से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई सड़क पर आ जाओ। जाओ ना, फिर किसी ने मना किया है? सड़क पर ले जाकर आपके साथ होगा क्या और आपकी भीड़ को किस कल में, किस अंदाज में, किस मोड़ पर लेकर जाएगा, ये आपको थोड़ी ना पता है। वो तो उनको पता है आपसे करवाना क्या है, कहाँ क्या किस ढंग में आपको फंसाना है। और फिर जय जयकार के नारे आपके लगाए जाएंगे और फिर आप भुगतते रहना कोर्ट में, जेल में सड़ते रहना। समझो आपके साथ सुनियोजित तरीके से हो क्या रहा है। इस गिरोह में भाजपा वाले, IT सेल वाले, गोदी मीडिया वाले, ये तथाकथित हिंदू संगठन, नफरतबाज, ये सब के सब शामिल है। ये इतना बड़ा गिरोह है जिसमें अथाह पैसा और अथाह षड्यंत्र पसरा हुआ है। आप कब भेंट चढ़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके हाथ में हथकड़ी लग जाएंगी और आप, अरे ये कब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, ये भी हो जाएगा, मुझे तो कानून का ज्ञान ही नहीं था। ऐसे ही लोगों को पकड़ा जाता है। अब इस एक और घटना आ रही है, ऐसी ही घटना आ रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, महाराष्ट्र के जलगांव के गांव से एक मुस्लिम समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी के घर जा रहा था। एक डिब्बे में उन्होंने कुछ नॉन वेज रखा हुआ था, सह यात्री थे उनके, देख लिया मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, दादी है, टोपी है, बुजुर्ग है, संघियों की तरह गिरोह में उसके ऊपर टूट पड़े, गाली दे रही है भद्दे भद्दे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ से लाया, क्या है, बीफ है क्या, ये पीट रहे हैं उनको, थप्पड़ जड़ रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए। अगर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो जाती है, आहत होकर वो कुछ गलत कदम उठा लेता, तो आज ये संघी जिनके अंदर दाढ़ी टोपी देखकर अपने गौ माता के प्रति प्रेम झलक रहा है, ये किस काल कोठड़ी में मिलेंगे, पहले वीडियो देख लीजिए। बोल काम 2 मिनिटं. काय का पैसा आहे आणि काचे लेकर आ रहा, कहाँ पे जा रहा, हाँ आणि क्यों लेके जा रहा, खायला घेऊन चालला आणि कितने जण खाने वाले, तुम खाने वाले कितने मुली, हाँ फिर तेको उधर मिलता नहीं क्या बकरे का, इधर कल्याण में किलो से बोले सामने। पहले क्या बोला तू, पहले क्या बोला मेरे को, हाँ पहले क्या बोला तू, मानला नाही, आता जर खरं खरं नाही बोलला, पहिले क्या बोला तुम्ही, पहिले क्या बोला ना, पैसा बोलना तू आता, पहिले क्या बोला मैं, बोलना पहिले, पहिले क्या बोला ना, पैसा मत खरं बोल, काय काय आणि वो जो चेकिंग को लेके गए तेरी बहन को भी तेको भी जो जो इस सच को छोड़ देंगे, बस म्हणे जागा नाही होती तर किमा करके लेके जा रहा तू रंडी के किमा, स्पष्टपणे कसं आहे, जोरात बोल, इथे येऊन बोल, बोल कसं,
चुपचाप फिर पुलिस स्टेशन चल तेरी माँ मोबाईल मोबाईल दे तेरी माँ तेरा मोबाईल पोलीस स्टेशन देंगे आप तू मोबाईल दे याच्या मोबाईल का मोबाईल निकाल मैं देता पुलिस स्टेशन में से निकल लेने का मोबाईल तेरा हमने लेके जाएंगे इन व्यक्तियों को मुझे बताइए इतनी ही दिक्कत है तो एक दिन सड़क के ऊपर आकर सारे के सारे आ जाओ ना और गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिला दो, फिर तो सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके, लेकिन एक भी केंद्रीय मंत्री के मुख से आपने सुना कि गौ माता को हम राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे? सारी चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी। अरे उसके बाद वो हो गया तो नफरत के जाल कैसे फेंकेंगे, आम हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाएंगे कैसे, गौशाला में रखने के लिए बजट गायों को दिया जाएगा, वो समस्याएं पैदा होंगी। अरे अच्छा ही ना, राजनीति इनके आगे की तरफ बढ़ेगी। इनको आप ताउम्र प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते रहो, ये गाय माता के नाम पर यूं ही राजनीति करने चाहेंगे। इसी से इनकी राजनीतिक रोटियां सीखती हैं। पूछने लग जाते, आरोप लगा रहे हो आम मुसलमानों के ऊपर। अगर इतनी ही दिक्कत है भाई साहब इस देश के आम समुदाय को नॉन वेज खाने से, आम हिंदू को, तो सारे नॉन वेज के ढाबे आधिकारिक तौर पर आप बंद कर दीजिए ना। फिर लेकिन चंदा किससे लेंगे? बड़े बड़े बिग एक्सपोर्ट कंपनी जिनके इनकी राजनीति चलती है, वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर गौ माता थैली खा रही हैं, खाने के लिए चारा उनके पास नहीं है, हाईवे के ऊपर उनको ट्रक रौंद रहे हैं, कोई पूछने वाला है? दूध दे देती हैं तब तक हमारे ही हिंदू समुदाय के लोग घर पर रखते हैं, उसके बाद बेल निकाल देते हैं, जाओ चरते रहो, खाते रहो प्लास्टिक। उस समय पर गौ माता की जान खतरे में नहीं आती। और गाय तो दोनों देती है, बछड़ा भी देती है और स्त्रीलिंग भी देती है। बछड़ा कहाँ जाता है, स्त्रीलिंग कहाँ जाता है? यार समझो बात को, जो वास्तविकता है उसके ऊपर आओ। एक तरफ आप प्रेम दिखाते रहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे ही बेल छोड़कर उनको प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर करते हैं और कहते हैं कि हमारी माता जी का देखिए क्या दुर्दशा मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। आपको संरक्षण करनी है तो आधिकारिक तौर पर सड़क के ऊपर सारे एक साथ होकर आइए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, इसको सिर्फ मुसलमानों के प्रति दिखाना है। अगर ट्रेन में जिस तरीके से हमला हो रहा है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर, क्या गारंटी है उसके पास बीफ था? वो तो कह रहा है कि बकरे का मांस है, और बिना जांच कराए और बिना पिक्ता सबूत हुए आप उसको धड़ाधड़ मारने लग गए, उसकी मृत्यु हो जाती। तो यहीं केरला वाली घटना, ये अब ये गुंडे बन रहे हैं, अपने इनके अंदर पावर आ गई है। जब ये जेल में सड़ते तो पता चल जाता ना, भागे भागे फिर रहे हैं। सारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज से जो वीडियो डाले सब डिलीट कर दिया और प्राइवेट कर दिया। क्यों? कानून का डर लग गया, पता चल गया। लेकिन जब झुंड में हमला कर रहे थे तब ये कानून याद नहीं आया। समझो मेरे भाई, हो क्या रहा है इस देश में? ये नफरत का जंजाल कहाँ तक पहुँच चुका है। इसी ट्रेन की ही घटना आई थी ना कुछ दिन पहले, चेतन सिंह नाम के एक आरपीएफ के कांस्टेबल ने नाम और दाढ़ी टोपी देखकर गोली मार दी थी। मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया था उनका बुर्का देखकर। कहाँ तक नफरत पहुँच चुकी है? ट्रेन में, स्कूल में, कॉलेज में। विधानसभा की घटना कल मैंने दिखाई, नमाज का ब्रेक खत्म कर दिया गया। लोकसभा की घटना मैंने रमेश भिदुड़ की दिखाई, मुस्लिम सांसद को कह रहा था, ओए भड़वे, ओए कटवे, ओए आतंकवादी, बाहर चल मुझे देखता हूँ। कोई क्षेत्र नफरत के बजाय रह गया है, नहीं रह गया, मुझे आप बता दीजिए। लेकिन समाधान, कोई तैयारी नहीं है समाधान करने के लिए। ये बड़ा गिरोह जिसके आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। हमारे जैसे लोग आपको ये कार्रवाई बता रहे हैं, इस तरह की इंसिडेंट हो रही है, नहीं होना चाहिए, नफरत से बचकर भाईचारा आगे बढ़ाना चाहिए। तो पता ही नहीं हमारे खिलाफ ही कब एक्शन हो जाए कि देखिए ये नफरत फैला रहा है। उल्टा है हर कुछ। यूपी सरकार 8 लाख रुपए दे रही है, उनकी योजनाओं का प्रोपेगेंडा फैलाओ और कुछ लिखा अनाप शनाप तो उसको देशद्रोह की धारा लगाकर जेल में ठूस दिया जाएगा। बोलने वालों की मर है भाई साहब आज के दिन। कभी कभी तो हम भी सोचते हैं कि देखिए हमें क्या पड़ी है, हम क्यों ना पैर खींचे, लेकिन क्या करें। जब ये घटनाएं आती हैं, जब हमें कानून और संविधान और लोकतांत्रिक हक भी हमारा याद रखना पड़ता है आपको सचेत करने के लिए। इस देश का नेशनल मीडिया जिनके पास अरबों के अथाह पूंजी इकट्ठी हुई पड़ी है, कोई सचेत नहीं है। कहीं पर भी आपको एक खबर मिली। एक और घटना हरियाणा से आ रही है। एक कबाड़ी व्यक्ति था, उसके घर में पहुंचते हैं, उनके ऊपर आरोप था कि वो नॉनवेज खाता है, गोमांस की हत्या करता है, गोमांस खाता है। घर से उनको उठाकर लिया जाता है, बस स्टैंड के ऊपर लेकर आते हैं, वहाँ मारपीट करते हैं। फिर राहगीरों ने बीच बचाव किया तो वहाँ से भी उठाकर सुनसान जगह में लिया जाते हैं, वहाँ पर मारपीट करते हैं। मृत्यु हो गई कबाड़ी की। 2 लोगों को उठाकर लाए थे, कबाड़ी के साथ एक और व्यक्ति था, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्या होगा? जो मर गया ना, कानून काम देगा ना, या फिर कोर्ट में हिंदू और मुसलमान चलेगा। आप हिंदू हैं तो आपको कम सज़ा होगी या छोड़ ही दिया जाएगा। आप विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से जुड़े हुए तो नहीं छोड़ा जाएगा। आप उम्र कैद या आपको फांसी भी हो सकती है, और घिनौना कदम आप उठाएंगे तो, और आपका परिवार गया। हिंदू संगठन पूछेगा
भारतीय जनता पार्टी वाले पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। जिस नफरत के चलते वो पैसा किस लिए फेंका गया है गोदी मीडिया को, IT सेल वालों को, नफरत फैलाने के लिए ना। वो काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में घुसा रहे हैं और आप उन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पैसे से सब कुछ होता है। क्यों आएंगे भाजपा आपके अब जेल में आप सड़ेंगे? तो कोई नहीं आएगा। आपने किसी के चलते किसी के फर्जी फैलाए हुए वातावरण में डुबकी लगाई और अपने आप का फर्जी हिंदुत्व जगाया और हिंसा को अंजाम दे दिया। इसलिए जेल में आप ही सड़ेंगे। आप समझ नहीं पाए और यही गिरोह को समझाने की कोशिश हर दिन आप करते रहते। इसलिए आपका भी कर्तव्य है, पहुंचाइए इस खबर को लोगों के पास। इस देश का नेशनल मीडिया ये बातें नहीं बताएगा। वो चाहता है कि यूं ही सत्ताधारी पार्टी की नफरत के नाम पर रोटी सीखते रहे। मोदी के नाम पर नफरत नहीं फैल रही। अब राज्य सरकारों के जितने भी नुमाइंदे हैं उनके दे दिए। योगी की भाषा देख लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा की देख लीजिए, मोहन यादव को देख लीजिए, बुलडोजर तुरंत चला देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की देख लीजिए कि हर किसी भाजपाई मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का हो या कहीं का भी हो, उनकी भाषा नफरत वाली ही है। मोदी जी की लोकसभा में देखिए, अमित शाह जी की देखी, संघ वालों की देख लीजिए, संगठन वालों की देख लीजिए, तथाकथित हिंदू संगठन वालों की, फिर गोदी मीडिया और IT सेल तो है ही। क्या ही होगा। तिहाड़ी चौधरी जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे ना चुनाव के, उसी दिन क्या कह रहा था कि मुसलमानों ने, लग रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ही नहीं। जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन भी हिंदू मुसलमान नेशनल टेलीविजन से वो व्यक्ति कर रहा था। तो आम हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति क्या भावनाएं बनेंगी, वो क्या समझ पाएंगे? उस चाल को नहीं समझ पाएंगे। प्रथम दृष्टा उनको लगेगा कि ये हमारे दुश्मन हैं और उनको दिखते ही ऐसी घटना को अंजाम दे देंगे। बहुत हैं बलि का बकरा बनने के लिए, जिनको बाद में समझ में आता है, जो फंस जाते हैं। इससे पहले अपने बच्चों को और दूसरों के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इस संवैधानिक हक का तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। लोगों तक ये बात, ये गिरोह, नफरती जंजाल जो पसरा पड़ा, इसके बारे में सचेत कर दीजिए।